वालेकुम। क्रिएटिव लर्निंग शॉर्ट हैंड के साथ मैं हूं सबा ज़हीर। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू शॉर्ट हैंड और शॉर्ट हैंड का फर्स्ट लेक्चर से हम इंट्रोड्यूस हुए थे जो कि था पीबी, टीडी एंड जेजे। उससे मुतल्लिक हमने पढ़ा था कि उसको एक्यूरेसी के साथ कैसे लिखना है। उनके एंगल्स से इंट्रोड्यूस हुए थे कि हमने पीबी, टीडी और जेजे को किन किन एंगल्स में लिखना है। डार्क एंड लाइट हर चीज़ से हम इंट्रोड्यूस हुए थे। और आज हम पढ़ेंगे जॉइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स और स्ट्रोक्स। इसका मतलब है कि दो स्ट्रोक्स को आपस में जॉइन करके कोई सी भी आउटलाइन बनाना। इंग्लिश में जब अल्फ़ाबेट्स को जॉइन किया जाता है तो एक पूरा वर्ड बनता है। और मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट हैंड में जब कॉन्सोनेंट या स्ट्रोक को हम आपस में जॉइन करते हैं तो इसकी एक आउटलाइन बनती है। जॉइनिंग ऑफ स्ट्रोक का तरीकाकार ये है कि फर्स्ट स्ट्रोक को लाइन पर टच करके पेंसिल वहीं पे रोक लेनी है, उठानी हरगिज़ नहीं है। और उसके बाद सेकंड स्ट्रोक को उसी डायरेक्शन में नीचे की तरफ लिखना है। अब मैं आपको लिख के बताती हूँ ये कैसे लिखना है। अब मैंने एक स्ट्रोक लिखा है पी और जे। पी हम 60 के एंगल पे लाइट लिखते थे और जे हम 120 के एंगल पे लाइट लिखते थे। तो इस तरह से करना है, ठीक है। और सेकंड स्ट्रोक है अब बी टी। बी को हमने 60 के एंगल पे डार्क लिखा था। यहाँ पे आके हमने थोड़ी देर रुक जाना है लेकिन पेंसिल को बिल्कुल भी नहीं उठाना। तो बी हमने 60 के एंगल पे लिखा और टी था हमारा लाइट 90 के एंगल पे। ये था हमारा टी। अब है जे टी। जे था हमारा 120 के एंगल पे डार्क और टी था हमारा 90 के एंगल पे लाइट। इस तरह से हमने जॉइनिंग ऑफ स्ट्रोक्स करने हैं। ये स्ट्रोक्स हमने पढ़े थे पीबी, टीडी, जेजे। अब उन्हीं को हमने आपस में जॉइन किया है। बीडी, ये था हमारा 60 के एंगल पे बी, डार्क बी, और डी भी हमारा 90 के एंगल पे डार्क था। यूं। और आपने खसूसन ख्याल रखना है इसकी एक्यूरेसी का, इसके एंगल का, इसके लेंथ का। डी और टी। डी 90 के एंगल पे डार्क और टी 90 के एंगल पे लाइट। अब है टी और डी। टी हमारा लाइट, डी हमारा डार्क। जे डी। जे भी डार्क, डी भी डार्क। अब है जे और पी। ये था हमारा जे लाइट और ये था हमारा पी लाइट। अब वर्ड है बी और बी। ये था हमारा बी और ये है हमारा नेक्स्ट बी। जे बी, जे बी। ये है हमारा आज का जॉइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट और जॉइनिंग ऑफ स्ट्रोक्स, ठीक है ना। ये वही स्ट्रोक्स हैं जो कि हमने पीछे इंट्रोड्यूस किए थे फर्स्ट लेक्चर में, पीबी, टीडी, जेजे। इन्हीं को आपस में हमने मिला कर लिखा है। और जिस तरह ये मेरा फ़र्क वाज़ा हो रहा है लाइट एंड डार्क में, आपने पेंसिल के साथ इसको लिखना है और आपका भी सेम फ़र्क वाज़ा होना चाहिए। ये था हमारा आज का लेक्चर 2। इन सब स्ट्रोक्स की आपने पूरा पेज प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से याद करना है। लाइट और डार्क का खसूसन ख्याल रखना है, इनके एंगल्स का ख्याल रखना है, इनकी लेंथ्स का ख्याल रखना है। ये हमारे शॉर्ट हैंड का नोट्स हैं और अगर कोई इसको बाय करना चाहता है तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे शॉर्ट हैंड के नोट्स को बाय कर सकता है। ये हमारे पूरे नोट्स की शक्ल में है। ये पूरी बुक है शॉर्ट हैंड की जो कि थ्योरी आपने कंप्लीट करनी है 3 मंथ्स में। और मैं आपको फिर से बताती चलूँ कि आपने इसको बॉल पेन से बिल्कुल भी नहीं लिखना। शॉर्ट हैंड को आपने बॉल पेन से बिल्कुल भी नहीं लिखना। ये अल्फ़ाबेट्स को आप बॉल पेन से लिखेंगे और शॉर्ट हैंड आप पेंसिल से करेंगे, क्योंकि आप इनिशियली स्टूडेंट हैं और आपको बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं है। इससे आपकी स्पीड ख़राब हो सकती है। बॉल पेन से लिखने से आपकी प्रैक्टिस नहीं है चूँकि, तो आपसे इसकी स्ट्रोक्स बिल्कुल भी अच्छे से नहीं पड़ेंगे। तो इसलिए आपने पेंसिल यूज़ करनी है।
तो मेरा आज का लेक्चर होता है कंप्लीट। तो शॉर्ट हैंड से रिलेटेड अगर नहीं किसी को कुछ भी समझ आ रहा तो वो कमेंट सेक्शन में आके हमसे पूछ सकता है। तो इसी के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।